हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है। माना जाता है गंगा जल में कीटाणुओं को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिस कारण इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है, कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी इसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। कहा जाता है कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और शास्त्रों में तो गंगा मैया को देवी माँ का दर्जा प्राप्त है। जब माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था तो वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसलिए इस दिन गंगा दशहरा के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। आज हम जानेंगे गंगा मैया की कथा और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि तो मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम गंगा मैया की कथा सुनेंगे और साथ में जानेंगे कुछ उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गंगा दशहरे के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप गंगा नदी के आसपास रहते हैं तब तो आपके लिए शुभ होगा बहुत ही, क्योंकि लॉकडाउन में भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी लोग गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे, उनके दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा। इसके अलावा आप गंगा दशहरा पर कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि गंगा पूजा में 10 प्रकार के फूल, दशांग धूप, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल और 10 फल का प्रयोग करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो गंगा दशहरा की सुबह प्रत्येक कमरे में, हर कमरे के कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी घर में आएगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं, ये तो मतलब गंगा दशहरे के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय थे। अब हम गंगा मैया की कथा शुरू करते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पुराणों में हमें गंगा माता की कई कथाएं सुनने को मिलती हैं। कहते हैं गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनहू के यहाँ जन्म लिया था। और ये भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब कि गंगा नामक एक नदी का जन्म, एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई और उसे विष्णुपदी कहा जाता है। और एक और कथा के अनुसार दोस्तों, गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगह पर तो उन्हें ब्रह्मा का कुल बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने
ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का धरती पर अवतरण चाहते हो, परंतु तुमने धरती से पूछा है कि गंगा का भार और वेग को क्या वो संभाल पाएंगी? तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार है, गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं, ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए गए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, उसका वास पति के हृदय में यानी कि चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से प्रकट हुई गंगा, उसे विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने ही धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जी जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसलिए उन्हें द्विमात्र गंगे पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास और सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया था। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की कथा, गंगा मैया की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा, और इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से किसी और को भी लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी और विषय पर भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे।